केमिस्ट्री है जहाँ पे पूरा रिएक्शन का ही पूरा खेल है, सारी रिएक्शन है, तो बहुत सारी नेम रिएक्शन है। तो आपका क्या अनुमान है, मतलब कि जो एग्जामिनर है उनका ट्रेंड क्या रहता है कि नेम रिएक्शन ज़्यादा पूछते हैं या बिना नेम वाली पूछते हैं, या क्या करते हैं कि मतलब बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कि कैसा रहता है? आजकल देखिए सर क्या है इसमें कि बहुत सारा जो रिएक्शन है वो मैकेनिज्म पर बेस पूछते हैं। मतलब क्योंकि 15 ही क्वेश्चन पूछने हैं, इतना बड़ा है ऑर्गेनिक का हिस्सा, उसमें से केवल 15 ही क्वेश्चन पूछने हैं। तो मेनली जो जो स्ट्रेस रहता है एग्जामिनर का वो ये रहता है कि किस रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म लगा, उसके बेस पर कुछ ना कुछ वो पूछने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि सभी रिएक्शन उस बेस पे रहती, 2-4 रिएक्शंस ऐसी भी रहेगी जो डायरेक्ट रहेगी। तो रिएक्शंस को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म पे आप बहुत सारा काम करिए। जो मैकेनिज्म वाला पोर्शन है जहाँ पे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कौन सी रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड करती है, उस पर आप काम करिए। उसके बाद रिएक्शंस को आप एक बार ज़रूर लिख के देखिए, और लिख के देखने के बाद भी उसको फिर से जब आप लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको लग गया कि ये रिएक्शन मुझे याद हो गया, तो उसको फिर से अलग से बैठ के रिकॉल करने की कोशिश करिए। जैसे आंखें बंद करके सोचिए कि कौन सी रिएक्शन आपने कैसे लिखा था, किस रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट यूज़ हुआ, क्या प्रोडक्ट बना। इसकी जगह अगर दूसरा रिएक्टेंट यूज़ होगा तो एज सेम एज प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्गेनिक में तो एज इट इज़ रहता है। तो ये सब चीज़ें भी एनालाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के मोड को किसी भी तरीके से ट्विस्ट किया जा सकता है। नॉर्मल कंपाउंड को कभी साइक्लिक में चेंज कर लेते हैं, कभी एरोमेटिक में चेंज करके उसी रिएक्शन को पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें, चूँकि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, सारी चीज़ें पता है, तो अगर हमको सब चीज़ पता होती तो हमको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ से पूछा और ये इसका ये सॉल्यूशन होने वाला है। ये ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों ने ध्यान से सुन लिया होगा, सर ने बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि देखो कुछ भी हो जाए मैकेनिज्म को नहीं छोड़ना है बेटा। और जैसे सर मैंने भी बहुत बार चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह मैकेनिज्म में आते हैं तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ कहाँ लगाना है। तो और या रिएजेंट जो होते हैं वो रिएजेंट के हिसाब से आपका जो मैकेनिज्म चलता है कि भाई पर्टिकुलर किस रिएजेंट के कारण क्या होता है। जैसे हम लोग सिंपल सी बात करें, अल्कोहल से ये हैलाइड में ही जाते हैं तो बहुत सारे रिएजेंट आ जाते हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स वहाँ पे लगते हैं। तो और ऐसे क्वेश्चंस कुछ रहते हैं। सभी चीज़ें सर मैंने कई बार पढ़ाया है। क्रैश में भी हम लोगों ने, चूँकि लॉन्ग ड्यूरेशन मिला क्रैश में, तो क्रैश में भी लगभग पूरी चीज़ें एक बार रिकॉल हो गई है, सभी चीज़ों को फिर से करा दिया है। और रिएजेंट्स और इसके बाद जो आपके नेम रिएक्शन है उनको आप अलग से लिस्ट आउट करके रख सकते हैं, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, क्योंकि आजकल डायरेक्टली लिखा रहता है। आप एप्लीकेशन भी नहीं बताते कि ये यहाँ पे कुछ भी एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, बीच में रिएजेंट डाल दिया, क्या बन रहा है, ये सब चीज़ें भी पूछते हैं। तो रिएजेंट्स पर भी एक बार, बहुत सारे रिएजेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि हज़ारों की संख्या में रिएजेंट है, गिने चुने रिएक्शंस हैं जो बायो रिएजेंट आगे जाते हैं, उनके रिएजेंट्स को आप याद रख लीजिए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ होगी, किसका क्या यूज़ है, उसको याद रखा जा सकता है। बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है वो। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं, उनको ध्यान रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है और कैसे वर्क कर रही है। जो चीज़ें सर ने बताई हैं और जो मैं सर से पूछ रहा हूँ बेटा, मैं मेरे अनुभव के आधार पे ही पूछ रहा हूँ। कई बार मैंने ऐसी रिएक्शन देखी है जिसमें लो टेम्परेचर हो जाए तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाए तो प्रोडक्ट कुछ और बन जाता है। KOH की बात करें, अल्कोहलिक KOH में कुछ और बन जाता है, एक्वास डाल देते कुछ और हो जाता है। तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें बेटा थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी और इसको आपको करना ही पड़ेगा। इसमें कोई आपकी मदद करने, कोई आपका भाई, कोई आपकी बहन, कोई आपका दोस्त, कोई आपका मित्र बिल्कुल नहीं आएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मुझे नहीं मालूम लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।